रेड बॉय राजकुमारी आयरन फैन और बुल डीमन किंग का बेटा था। अपने पिता के आदेश से रेड बॉय को उग्र पर्वत का रक्षक बनाया गया था, क्योंकि आग लगने पर वह अपनी सर्वोच्च क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकता था। उसने 300 से अधिक वर्षों तक इसका अभ्यास किया था। रेड बॉय ने सच्ची अग्नि विकसित की थी, जिससे वह आंख, नाक और मुंह से अग्नि निकाल सकता था, उसे पानी से बुझा सकता था और काफी धुआं निकाल सकता था। अब मूवी शुरू होती है और हमें रेड बॉय और मंकी किंग में लड़ाई होते हुए दिखाते हैं। रेड बॉय, जो कि दानव का बेटा है, काफी क्रूर, अहंकारी और नफरत से भरा होता है। मंकी किंग बोलता है कि मेरे मास्टर को छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा, पर वो नहीं मानता और दोनों में काफी लड़ाई होती है। रेड बॉय अपने मुंह से आग निकालकर उसे जलाने की कोशिश करता है और तभी मंकी किंग का एक साथी वहां आता है, पर वो भी पानी से आग नहीं बुझा पाता क्योंकि रेड बॉय काफी शक्तिशाली होता है। तभी वहां दक्षिण सागर की एक देवी आती है जो कि युद्ध रोकने का आदेश देती है, पर वो नहीं मानता। इसीलिए वो देवी उसे बंदी बना लेती है और कहती है कि आज से तुम मेरे शिष्य होंगे। पर उसे काफी गुस्सा आता है और वह मुंह से आग निकालता है। अब देवी उसे जादुई कड़ों से बांध देती है। अगले सीन में हम राजा और उसके गुरु को देखते हैं। उन्हें एक जादुई यंत्र से पता चलता है कि बूटियन की आत्मा वापस आ गई है। बूटियन एक शैतान है और वो एक ताकतवर शरीर को ढूंढ रहा है ताकि उस शरीर पे कब्जा करके वह दुनिया का सबसे ताकतवर शरीर बन जाए। और इन्हें ये भी पता चलता है कि रेड बॉय, जो कि एक क्रूर योद्धा है, उसके साथ मिलकर ये आत्मा पूरी दुनिया पे राज करना चाहती है। अब राजा कहता है कि स्वर्गीय ट्रायल हमें जल्द ही शुरू करना पड़ेगा और हमें दानव के बेटे रेड बॉय को खोजने के साथ बूटियन को भी खत्म करना होगा। अब अगले सीन में हमें देवी को दिखाते हैं जिसने रेड बॉय की सारी शक्तियां छीन ली होती है और उसे धरती पे भेजा होता है ताकि वो धरती पे होने वाले स्वर्गीय ट्रायल में भाग ले और सारी शक्तियां वापस पाने के साथ साथ एक ड्रैगन किंग भी बन जाए। यहाँ राजा के महल में गुरु स्वर्गीय ट्रायल के लिए नामों की घोषणा कर रहा होता है। तभी रेड बॉय भी वहाँ आ जाता है ताकि वो भी इसमें भाग ले सके। अब यहाँ स्वर्गीय ग्रुप बनाए जाते हैं। यहाँ राजा का बेटा भी भाग लेता है, पर वो रेड बॉय का मजाक उड़ाता है कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है, इसलिए अपनी औकात में रहो, जिससे रेड बॉय काफी क्रोधित होता है और उस पे हमला करने जाता है। पर उसकी शक्तियाँ हाथ और गले के कड़ों से बंधी होती है, जिससे वो कुछ नहीं कर पाता। पर राजकुमार उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ निंजा आ जाता है और कहता है लड़ने के लिए तुम्हें स्वर्गीय ट्रायल के दौरान काफी मौके मिलेंगे। गुरु निंजा को बताता है कि रेड बॉय काफी समय से यहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है, ये बहुत बदतमीज है, तुम उसे सजा दो। तब राजा रेड बॉय को बोलता है कि क्या तुम अपनी गलती मानते हो? पर रेड बॉय बोलता है कि शुरुआत उसने ही की थी, मेरी कोई गलती नहीं है। तभी निंजा उसे रस्सी से बांध देता है। राजा सबको आदेश देता है कि स्वर्गीय ट्रायल आज से ही शुरू हो गए। अब अगले सीन में हमें गुरु, राजा और निंजा को दिखाते हैं, जहाँ गुरु बताते हैं कि इस बार का स्वर्गीय ट्रायल बहुत जरूरी है और मेरे अनुमान से दानव का बेटा प्रतिभागियों में से एक है। भविष्यवाणी में कहा गया था कि दानव का बेटा एक टावर में प्रकट होगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि वो एक राक्षस होगा। तब राजा बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो राक्षस नहीं है, वो अमर है। और निंजा को बोलता है कि तुम रेड बॉय पे नजर रखना। अब यहाँ ट्रायल शुरू हो जाता है और हमें यहाँ हा नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जो रेड बॉय को बोलता है कि मैं तुम्हारी टीम में रहूंगा। अब राजा वहाँ आ जाता है और बोलता है कि सूरज उगने से पहले जो कोई इस काले जंगल को पार करेगा वो पहले ट्रायल में सफल माना जाएगा और जो ऐसा नहीं कर पाएगा वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब ये सब लोग जंगल से बाहर निकलने के लिए भागते हैं। अब रेड बॉय और हा को दिखाते हैं। तभी उनके पीछे एक शैतानी चुड़ैल पड़ जाती है और इन पे आइस स्टोन से हमला करती है। ये वहाँ से भागते हैं पर ये चुड़ैल उनके पीछे होती है और तभी राजकुमार भी वहाँ आ जाता है और इन सबको जादू से बंदी बना देता है ताकि ये काले जंगल से बाहर ना जा सके, क्योंकि राजकुमार का रेड बॉय से महल में झगड़ा हुआ था, इसीलिए वो रेड बॉय से नफरत करता है। अब चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है और रेड बॉय पे हमला करती है, इसलिए राजकुमारी रेड बॉय को बचाने के लिए जादुई बंधन खोलने की कोशिश करती है, पर चुड़ैल के वार से वो सब नीचे गिर जाते हैं। अब चुड़ैल आइस स्टोन से रेड बॉय पे हमला करती है, पर रेड बॉय की शक्ति से वो स्टोन जाकर चुड़ैल को ही लगते हैं, जिससे वो गिर जाती है। रेड बॉय को लगता है कि मेरी शक्तियाँ वापस आ गई है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता है, पर देवी के बंधन से वैसा नहीं कर पाता। अब इधर राजकुमार अपने ड्रैगन हथियार से रेड बॉय पे हमला करता है और दूसरी तरफ चुड़ैल आइस स्टोन से। रेड बॉय खुद को राजकुमार के वार से बचाता है, पर आइस स्टोन ड्रैगन ब्लेड से टकराते हैं, जिससे वो टूट जाती है। अब राजा वहाँ आ जाता है, जिसको देखकर वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। राजकुमार राजा को बताता है कि मैंने रेड बॉय की मदद की, पर मुझे शुक्रिया कहने के बजाय उसने
मेरी ड्रैगन ब्लेड तोड़ दी। ड्रैगन ब्लेड हमारे कबीले की जड़ है, इसलिए मैं आपसे न्याय मांगता हूँ। रेड बॉय सच बताने की कोशिश करता है, पर निंजा कहता है कि ये प्रतियोगिता सबको राह दिखाने की है, ना कि किसी को चोट पहुंचाने की। इसलिए अब तुम प्रतियोगिताओं में सबसे पीछे रहोगे। राजकुमार ने चुड़ैल से लड़कर सबकी रक्षा की, इसीलिए वह सबसे आगे रहेंगे। रेड बॉय राजकुमारी से सच बोलने को कहता है, पर अपने चचेरे भाई के डर से वो कुछ नहीं कहती। इससे रेड बॉय को काफी गुस्सा आता है। अब राजा दूसरा ट्रायल शुरू करता है और कहता है कि तुम सबको एक बैच मिलेगा और 24 घंटे में अगर कोई उसे खो देता है तो उसे निकाल दिया जाएगा। राजकुमारी राजकुमार से पूछती है, आखिर तुम रेड बॉय को मारना क्यों चाहते हो? वो बोलता है कि वो एक शैतान है और उसने मेरा अपमान किया है, मेरी ड्रैगन ब्लेड भी तोड़ दी है, और कहता है कि तुम उसका साथ क्यों दे रही हो? तब वो बोलती है कि चुड़ैल से उसने हमें बचाया है। वो बोलता है कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर मैं स्वर्गीय स्पर्धा जीत गया तो स्वर्ग मुझे स्वर्गीय ड्रैगन में बदल देगा और फिर मैं जो चाहे वो कर पाऊंगा। और यहाँ वो राजकुमारी को थप्पड़ भी मारता है। तभी रेड बॉय वहाँ आता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था तुम इतने बुरे हो। अब दोनों में यहाँ लड़ाई होने वाली होती है। तभी निंजा वहाँ आ जाता है और दोनों को रोक लेता है और दोनों से बेंच ले लेता है। अब वो रेड बॉय को कहता है कि बिना बैच के तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। रेड बॉय बोलता है, ऐसे बैच में बहुत ला लूंगा। अब हम राजकुमार को देखते हैं जिसके सामने एक शैतान लोमड़ी आ जाती है। अब उसकी शैतान आत्मा निकलकर राजकुमार से एक सौदा करती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं स्वर्गीय ड्रैगन बनने में तुम्हारी मदद करूंगा, जिसके लिए वो मान जाता है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रेड बॉय बाकी लोगों से बैच लेने की कोशिश करता है, पर वो असफल होता है। अब राजकुमारी वहाँ आती है, उसे बैच देने की कोशिश करती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, पर वो लेने से मना कर देता है। अब राजकुमारी रेड बॉय से कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए तुम क्या करने वाले हो मुझे बताओ। तब वो बताता है कि बिना जादुई शक्ति से मैं ये प्रतियोगिता जीत नहीं सकता, इसीलिए मुझे आर्मरी में जाना होगा क्योंकि वहाँ मेरा आग का भाला है और वो मिलते ही मुझे मेरी शक्ति वापस मिल जाएगी। पर राजकुमारी उसे मना करती और कहती है कि ये नियम के खिलाफ होगा, पर वो नहीं मानता और राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। अब रेड बॉय आर्मरी के अंदर जाता है जहाँ उसे वो भाला दिखता है, पर उसका मन नहीं करता उसे लेने का और कहता है कि राजकुमारी सही बोल रही थी, इसीलिए अब मैं इसे जीतने के बाद ही लेने आऊंगा। तभी निंजा भी वहाँ आ जाता है और उसे लगता है कि ये भाला चुराने आया है और दोनों में काफी लड़ाई होती है, पर बाद में निंजा समझ जाता है कि इसका इरादा भाला चुराने का नहीं था। अब राजा और राजकुमार भी वहाँ आ जाते हैं। राजा कहता है कि आर्मरी में चोरी करना एक अपराध है। निंजा सच बताने की कोशिश करता है, पर रेड बॉय बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ अपना भाला लेने आया था। अब सेना उसे पकड़ लेती है। अब दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं जो भविष्यवाणी यंत्र में शैतान का दिया हुआ एक कागज डालता है जिससे शैतान का उस पर कब्जा हो सके। अब वो बाहर आता है और लोमड़ी शैतान से कहता है कि तुमने जो कहा मैंने किया, और इतना ही नहीं, मैंने रेड बॉय को भी चोरी के जुर्म में पकड़वा दिया। अब वादे के मुताबिक मुझे स्वर्गीय ड्रैगन में बदल दो। पर शैतान बोलती है कि ये सही समय नहीं है। राजकुमार समझ जाता है कि उसने उसे धोखा दिया है, इसलिए शैतान उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो माफी मांगता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, तुम जैसा कहोगे मैं आगे से वैसा ही करूंगा। इसलिए शैतान उसे छोड़ देता है और कहता है कि रेड बॉय में जब बहुत नफरत भर जाएगी तब मैं उसके शरीर पे आसानी से कब्जा कर सकता हूँ। तभी राजकुमारी वहाँ आ जाती है और शैतान उस पे हमला करने आता है, पर तभी वहाँ हाहा आ जाता है और हमले को अपने ऊपर लेता है। अब वो मर ही रहा होता है, लेकिन सेना वहाँ आ जाती है जिससे शैतान वहाँ से भाग जाता है। अब अगले सीन में हमें राजा, गुरु और निंजा को दिखाते हैं। राजा बोलता है अगर रेड बॉय के अंदर दानव जाग गया और उसे शक्तियाँ वापस मिल गई तो परिणाम विनाशकारी होंगे, इसीलिए हमें उसे मारना होगा। तब गुरु बोलता है कि अभी ऐसा करना गलत होगा। रेड बॉय काफी गुस्सेल है, इसलिए उसकी आत्मा को नष्ट करना अभी संभव नहीं होगा। तब राजा बोलता है उसने हथियार चुराने की कोशिश की और निंजा को भी मारना चाहा, क्या ये सबूत नहीं है कि दानव का बेटा है? गुरु बोलता है कि डीमन टावर की जो भविष्यवाणी थी उसे सही ठहराने के लिए हम ट्रायल जारी रखेंगे, और अगर वो सच में दानव का बेटा है तो कल के ट्रायल में वह डीमन टावर पे चढ़ जाएगा। तब उसकी असली पहचान साबित होगी और निंजा उसे मार डालेगा। निंजा उसके लिए मान जाता है। अब हमें रेड बॉय को दिखाते हैं जो कि एक कारागृह में बंद होता है। तभी शैतान वहाँ आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं तुम्हें तुम्हारी ताकत वापस दिलाने में मदद करूंगा, और कहता है कि देवताओं ने तुम्हारी शक्ति छीन ली और तुम्हारे गले और हाथ में सोने का कड़ा डाल दिया, जिसकी वजह से तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरी मदद से तुम्हारे ये कड़े निकल जाएंगे। और उसे ये भी बताता है कि
मैं भी उकांग की शक्तियों से घायल हुआ था और तुम्हारा शत्रु भी उकांग ही है। मैंने देखा है यहाँ तुमसे सब गलत व्यवहार करते हैं, इसीलिए सिर्फ मैं ही तुम्हारा दोस्त। अगर तुम मुझे अपना शरीर उधार देते हो तो मैं तुम्हें इस बंधन से आजाद कर सकता हूँ। तुम सोचो इसके बारे में। मैं डीमन टावर पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। तब सैनिक वहाँ जाते हैं और रेड बॉय से बोलते हैं कि अब तुम आजाद हो। अब ये सब ट्रायल के लिए आते हैं। राजा बोलता है कि इस तीसरे ट्रायल में जितने लोग बचे हैं वो 3 टीम में बटेंगे और जो पहले टावर से बाहर निकलेगा वही विजेता होगा। अब हम रेड बॉय को देखते हैं जो कि हाहा को देखने आया होता है। राजकुमारी बोलती है कि शैतान मुझे मारना चाहता था पर बीच में हाहा आ गया। हाहा की हालत देखकर रेड बॉय को काफी गुस्सा आता है। राजकुमारी बोलती है कि इस बारे में राजकुमार को कुछ पता होगा, पर रेड बॉय बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो हाहा को बचाएगा। अब वो राजकुमारी से बैच मांगता है और कहता है कि मैं ट्रायल में भाग लूंगा, इसे जीतूंगा भी। राजकुमारी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। अब हम रेड बॉय, राजकुमारी और निंजा को एक टीम में देखते हैं। अब ये टावर के दरवाजे से आगे बढ़ते हैं और सुमेर वाटरलैंड पहुंचते हैं। निंजा कहता है कि यहाँ से निकलना काफी मुश्किल होगा। अब काफी धुएं के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रेड बॉय एक गुफा में पहुंचता है जहाँ उसी का प्रतिबिंब उसे मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हारे गुस्से से बना हूँ, तुम नकली हो। तब रेड बॉय बोलता है कि क्या मैं असली नहीं हूँ। तब उसका प्रतिबिंब बोलता है कि जो जिंदा बचेगा वही असली होगा। अब इन दोनों में काफी लड़ाई होती है। अब वो शैतान उसे भाला मारने ही वाला होता है कि रेड बॉय अपने हाथ आगे कर देता है और उसके कड़ों की शक्ति से उसका प्रतिबिंब नष्ट हो जाता है और वो निंजा और राजकुमारी के पास वापस आ जाता है। यहाँ राजकुमारी बेहोश होती है जबकि निंजा शांत खड़ा होता है। इनफैक्ट निंजा भी एक गुफा में पहुंच चुका होता है और यहाँ सिर्फ उसका शरीर होता है। अब हम निंजा को देखते हैं जहाँ उसे उसके पिता दिखते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे दुष्ट बेटे हो, तुमने काफी लोगों को मार डाला, अगर तुम मरोगे तो वो सब लोग तुम्हें माफ कर देंगे। तब निंजा बोलता है कि मैं अपना शरीर तुम्हें लौटा दूंगा और भाले को बुलाता है ताकि भाले से वह खुद को मार सके, पर वो भाला उसे नहीं लगता क्योंकि बाहरी दुनिया से रेड बॉय उस भाले को पकड़ लेता है और निंजा भी दूसरी दुनिया से वापस आ जाता है। अब रेड बॉय राजकुमारी को उठाता है। अगले सीन में हम लोमड़ी शैतान और राजकुमार को देखते हैं। शैतान राजकुमार को बोलता है कि अब तुम्हें सच्चे ड्रैगन में बदलने का समय आ गया है और यहाँ शैतान उसे राक्षसी ड्रैगन बना देता है और कहता है कि तुम निंजा को खत्म करो और मैं रेड बॉय को देखता हूँ। अब राजकुमारी, निंजा और रेड बॉय टावर के ऊपरी हिस्से में पहुंचते हैं। निंजा बोलता है कि सबसे ऊपरी मंजिल प्रतियोगिता की आखिरी मंजिल है और जो इस कक्ष में आते हैं उन्हें लड़ना पड़ता है, पर राजकुमारी बोलती है कि यहाँ 2 अलग टीम को लड़ना पड़ता है पर हम तो एक ही टीम में हैं। और तभी राजकुमार भी वहाँ आ जाता है। रेड बॉय को बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी दरवाजे से बाहर नहीं निकलने दूंगा और तुम सबको आज मरना होगा। राजकुमारी बोलती है भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तब वो बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ क्योंकि अब ये राक्षसी ड्रैगन बन चुका होता है और अब ये इन सब पे हमला करता है, पर रेड बॉय उसे अपने सोने के कड़ों से रोक देता है और उसे नीचे गिरा देता है। निंजा बोलता है कि रेड बॉय तुम ये दरवाजा नहीं खोल सकते क्योंकि भविष्यवाणी हुई है कि जो टावर में सबसे पहले आएगा वो दानव का बेटा होगा और राजा ने मुझे दानव के बेटे को मारने का आदेश दिया है और जब तुम जीत जाओगे तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा, जो कि मैं नहीं करना चाहता। रेड बॉय को काफी गुस्सा आता है और बोलता है कि क्यों तुम सबको लगता है कि मैं एक दानव का बेटा हूँ और जीत नहीं सकता। और यहाँ निंजा और रेड बॉय में काफी लड़ाई होती है। अब रेड बॉय को सभी से नफरत होने लगती है और तभी लोमड़ी शैतान भी वहाँ आ जाती है, पर निंजा उसे मार देता है। अब निंजा रेड बॉय को बंदी बनाने की कोशिश करता है ताकि वह टावर के बाहर ना जा सके, जिससे रेड बॉय काफी क्रोधित होता है और कहता है कि हाँ मैं एक दानव का बेटा हूँ, मेरे पिता डीमन है और माता आयरन फैन है, पर क्या तेरा मुझे सताना उचित है। यहाँ शैतान भी आ जाता है। निंजा रेड बॉय को बोलता है कि अपना गुस्सा कम करो और शैतान को खुद पे हावी मत होने दो, पर शैतान उसके शरीर पे कब्जा कर लेता है और अब रेड बॉय टावर गेट से बाहर आता है जो कि एक शैतान के रूप में होता है। उसका रूप देखकर राजा समझ जाता है कि यही दानव का पुत्र है। अब निंजा और रेड बॉय में काफी लड़ाई होती है। निंजा को रेड बॉय मारने ही वाला होता है कि निंजा के आंखों में रेड बॉय को अपनी तस्वीर दिखती है। ये शैतान होता है और रेड बॉय समझ जाता है कि शैतान ने उस पर कब्जा कर लिया है। वो निंजा को छोड़ देता है और बोलता है कि मेरा दुश्मन उकांग है, तुम सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये सारी शक्ति मैंने उसे ही मारने के लिए पाई है। तब निंजा बोलता है कि उकांग 300 साल पहले ही मर चुका है। अब शैतान रेड बॉय को बोलता है कि उकांग मर चुका है, ये तो अच्छी खबर है, अब तुम और मैं तीनों लोगों पे शासन करेंगे। रेड बॉय बोलता है कि मैं सिर्फ उकांग को
मारना चाहता था, उसी को हराना चाहता था। मेरा तीनों लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वह अपने सींग उखाड़ देता है जिससे शैतान उसके शरीर से निकल जाता है और राजकुमार पे हावी हो जाता है। निंजा रेड बॉय को बोलता है कि तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, मैं सबको बताऊंगा कि तुम दानव के बेटे नहीं हो। पर तभी राजा उसे जादुई पाश में बांध देता है और निंजा को बोलता है कि उसे खत्म कर दो, पर निंजा ऐसा नहीं करता। इसीलिए राजा अपने सैनिकों को दोनों को पकड़ने का आदेश देता है। अब सेना के साथ इनकी लड़ाई होती है और तभी शैतान राजकुमार के रूप में वहां आ जाता है। गुरु और राजा समझ जाते हैं कि रेड बॉय दानव का बेटा नहीं है। अब राजा और निंजा दोनों उस पे हमला करते हैं, पर शैतान दोनों को रोक देता है। अब शैतान दोनों को मारने ही वाला होता है कि रेड बॉय बीच में आ जाता है और शैतान के वार से नीचे गिर जाता है। अब जो कि उसके अंदर की नफरत खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसके बंधन अब खुलने लगते हैं और वो अब पहले जैसा शक्तिशाली बन जाता है और अपने मुंह से आग निकालकर शैतान पे हमला करता है। शैतान यहाँ ड्रैगन का रूप ले लेता है और दोनों में काफी लड़ाई होती है और अंत में रेड बॉय शैतान को मार देता है और यहाँ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।